Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding stroke. स्ट्रोक जो है ये क्या होता है, इट इज़ ए सेरिब्रोवस्कुलर एक्सीडेंट है। ये जो है इसको हम स्ट्रोक भी बोलते हैं और सेरिब्रोवस्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है इसमें क्या हो रहा है, जो है सेरिब्रोवस्कुलर कोई भी एक्सीडेंट होने की वजह से, मतलब सेरिब्रम जो होता है उस पर कोई भी उसके ब्लड वेसल्स जो होते हैं वहाँ पे कोई भी थ्रोम्बस जो है वो फॉर्म होने की वजह से, या फिर एम्बोलस है वो फॉर्म होने की वजह से, या कोई हेमरेज होने की वजह से क्या आ जाता है, पर्सन को जो है वो स्ट्रोक आ जाता है। दैट रिजल्ट फ्रॉम डिस्टर्प्टेड ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये सेरिब्रोवस्कुलर एक्सीडेंट जो है ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लड फ्लो जो ब्रेन की तरफ जा रहा था उसमें कोई ब्लड वेसल में कोई भी क्लॉट फंस गया है, थ्रोम्बस फंस गया है, या फिर जो है एम्बोलस फंस गया है, या फिर कोई हेमरेज जो है वो हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्लड सप्लाई जा रही थी वो ब्लड सप्लाई जो है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रोक जो है वो लीड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रोक की। स्ट्रोक जो है ये कितने तरीके का हो सकता है। फर्स्ट वन है हमारा इस्चीमिक स्ट्रोक। इस्चीमिक स्ट्रोक मतलब इस्चीमिया, मतलब जो भी जो ऑक्सीजन जा रही थी, ब्लड सप्लाई जा रही थी, ब्लड सप्लाई जो है क्या लेके जा रही थी, ऑक्सीजन लेके जा रही थी। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ होने की वजह से क्या आता है, इस्चीमिक स्ट्रोक होता है। इट इज़ कॉज्ड बाई ब्लड क्लॉट ब्लॉकिंग एन आर्टरी इन द ब्रेन। ठीक है, इसमें क्यों हो रहा है, इसमें जो ब्लड क्लॉट जो है वो फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से आर्टरी जो थी वो ब्लॉक हो गई, कोई भी क्लॉट फंस जाने की वजह से, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई जा रही थी उसमें जो है ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पा रही, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, टिश्यू जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी साथ में तो वहाँ पे क्या नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो इस्चीमिक स्ट्रोक है उसको ये लीड करा देगा। इट रिप्रेजेंट द मेजोरिटी ऑफ स्ट्रोक केसेस। ये जो इस्चीमिक स्ट्रोक होता है ये मेजोरिटी में जो है वो फाइंड आउट होता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली लोगों में जो है ये इस्चीमिक स्ट्रोक देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक क्या है, मतलब कोई भी ब्लीडिंग जो है वो हो जाना, कोई भी चोट लग जाने की वजह से जो है कोई भी ऐसा कुछ डैमेज हो गया है ब्रेन के अंदर। ठीक है, कोई ब्लड वेसल जो है वो फट गई, ऐसा कोई भी चीज़ होने की वजह से क्या हो जाता है, हेमरेजिक स्ट्रोक जो है वो लीड करते हैं। इट इज़ कॉज बाई ब्लीडिंग इन द ब्रेन ड्यू टू रप्चर्ड ब्लड वेसल। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रेन में कोई भी ब्लीडिंग जो है वो हो गई है, कोई भी ब्लड वेसल थी वो रप्चर हो गई, जिसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक पर्सन को हो गया। इट इज़ लेस कॉमन बट ऑफन मोर सीवियर देन इस्चीमिक स्ट्रोक। ये है जो कि लेस कॉमनली देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये एज़ कम्पेयर टू द, अगर हम इस्चीमिक स्ट्रोक के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो हेमरेजिक स्ट्रोक जो है ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिएंट इस्चीमिक स्ट्रोक। ठीक है, ट्रांजिएंट इस्चीमिक स्ट्रोक या अटैक जो होते हैं ये क्या होते हैं, टेम्पररी डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। ये कुछ टाइम के लिए जो ब्लड फ्लो था, कोई भी उसमें आने की वजह से, कोई भी रुकावट आने की वजह से जो है वो ट्रांजिएंट जो है वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए टेम्पररी जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो जो जा रहा था वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इट इज़ ऑफन रिफर टू एज मिनी स्ट्रोक विद ब्रीफ रिवर्सिबल सिम्टम्स। इसमें क्या रहता है, ये इसको हम मिनी स्ट्रोक के नेम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसको जो है रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, एक थोड़े टाइम के लिए हुई लेकिन कुछ टाइम बाद जो फंक्शंस होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तो इसको हम मिनी स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट केस में अगर हम देखें इस्चीमिक स्ट्रोक में क्या है, कोई भी थ्रोम्बस, कोई भी क्लॉट जो है वो फंसने की वजह से क्या हो रहा है, जो ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही है। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या हो रहा है, कोई भी ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो जाने की वजह से क्या हो रहा है, हेमरेजिक स्ट्रोक हो रहा है। नेक्स्ट वन क्या है, ट्रांजिएंट इस्चीमिक स्ट्रोक। कोई भी जो है वो रुकावट आने की वजह से, ठीक है, जैसे थ्रोम्बस आ गया, एम्बोलस आ गया, जिसकी वजह से ये रिवर्सिबल सिम्टम्स इसके रहते हैं और इसमें क्या आ जाता है, अटैक आ जाता है, जिसमें ये तो मिनी स्ट्रोक के नेम से भी इसको हम जानते हैं। ये इसमें टेम्पररी रहेगा और ये थोड़े टाइम बाद इसके फंक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाता है। नेक्स्ट एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक स्ट्रोक क्या है, एम्बोलस। एम्बोलस मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रैवल करता हुआ क्लॉट जो है वो जाके फंस गया। ठीक है, कोई भी एम्बोलस जो है वो आर्टरी में जाके फंस गया। इट इज़ कॉज्ड बाय एन एम्बोलस दैट लूज्ड इनटू द ब्रेन आर्टरी। इसमें क्या हुआ, एम्बोलस कोई भी ट्रैवलिंग क्लॉट था वो ब्रेन आर्टरी में जाके फंस गया, उसकी वजह से क्या हुआ, एम्बोलिक स्ट्रोक आ गया। इट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज द हार्ट। ये जो है ये बहुत सारे सोर्सेज से जो है ये आ सकता है एम्बोलस, जैसे कि
इजीली हार्ट से जो है ये ट्रैवल होके जो है वो वहाँ पे ब्रेन तक ये पहुँच सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, इम्बोलस जो है वो ट्रैवल करता हुआ जाएगा और ये कहीं पे भी ये जो पाथवे जो जा रहा है, ब्लड वेसल जा रहा है, आर्टरी जो जा रही है, उसको ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से एम्बोलिक स्ट्रोक आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में क्या है, कोई भी ब्लड क्लॉट जो है, थ्रोम्बस जो है वो क्या कर देगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से जो ब्लड का क्लॉट है वो क्या करेगा, ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगा और वहाँ पे उसके पाथवे को जो है वो आर्टरी के अंदर जब वो आ जाएगा तो उस पाथवे को ये क्या कर देता है, नैरो कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर्सन को स्ट्रोक आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन सिम्टम्स, क्या कॉज होता है जब स्ट्रोक आता है किसी पर्सन को। सडन नमनेस और वीकनेस इन द फेस, आर्म और लेग, स्पेशली ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। इसमें क्या रहेगा, वो पर्सन को सडन क्या देखने के लिए मिलेगी, नमनेस देखने के लिए मिलेंगे, उसके हाथ जो एकदम से सून हो जाएंगे, ठंडे जैसे पड़ जाएंगे। उसको वीकनेस देखने के लिए मिलेगी, एकदम से कमजोरी सी होगी, फेस पे मिलेगी, आर्म पे मिलेगी, ठीक है, लेग पे मिलेगी। स्पेशली ये क्या होगा, वन साइड बॉडी में जो है समटाइम्स क्या होता है, स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस अटैक भी आता है। ठीक है, तो लेकिन ये क्या मिलता है, जो जिस पार्ट में होता है उसके अपोजिट पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली जैसे ये देखने के लिए मिलती है। जैसे लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या करता है, हमारी जो राइट साइड की बॉडी है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर ये लेफ्ट हेमिस्फीयर अगर ऐसे करके हुआ लेफ्ट ब्रेन की तरफ में हुआ तो ये क्या मिलेगा, जो राइट साइड की बॉडी मिलेगी वो उसमें जो इम्पैक्ट उसमें देखने के लिए मिलेगा। सडन कन्फ्यूजन, ट्रबल स्पीकिंग और डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग स्पीचेस में क्या मिलेगा, पर्सन को जो है कंफ्यूज हो जाएगा, पर्सन उसको बोलने में जो है वो डिफ़िकल्टी लगेगी, वो बोल नहीं पाएगा सही तरीके से, और उसमें कोई भी स्पीच को अंडरस्टैंड करने में, जो भी वो बोल रहा है उसको, मतलब अगर उससे सामने वाला कोई पर्सन कुछ कह रहा है तो उसको वो भी चीज़ जो है वो समझ में नहीं आएगी। सडन ट्रबल सीइंग इन वन और बोथ आई, उसको देखने में भी, जो स्ट्रोक जैसा आया उसको देखने में भी सामने क्या है वो इतनी जल्दी जो है वो देख नहीं पाएगा, कभी कि ये एक आई से भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये कभी दोनों आई में ये डिफ़िकल्टी हो सकती है। सडन ट्रबल वॉकिंग, डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस और लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, उसको वॉकिंग में प्रॉब्लम मिलेगी, एकदम से डिजीनेस होने लगे, उसको बेचैनी जैसी होने लगेगी। ठीक है, बैलेंस जो है अगर वो खड़ा हुआ है तो उसको वो मेंटेन नहीं कर पाएगा और उसका कोऑर्डिनेशन जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा और उसको क्या हो जाएगा, स्ट्रोक आ जाएगा। सीवियर हेडेक देखने के लिए मिल सकता है विद नो नॉन कोज, जिसकी वजह से कुछ सीवियर हेडेक का रीज़न कुछ भी नहीं होगा और उसमें ये देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि हेमरेजिक स्ट्रोक हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक पर्सन को देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस की। अभी कैसे करके जो है ये पैथोजेनेसिस इसकी वेरी करती है एज पर द कौन सा टाइप है। तो जब फर्स्ट हम बात करेंगे अगर इस्कीमिक स्ट्रोक हो रहा है तो क्या हो रहा है। रिजल्ट फ्रॉम अ ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बस फॉर्मिंग विद इन ब्लड वेसल सप्लाइंग द ब्रेन, कॉजिंग ब्लॉकेज एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो टू ए स्पेसिफिक एरिया। इस्कीमिक स्ट्रोक में मैंने बताया जैसे कोई भी ब्लड क्लॉट वगैरह है जो उसकी वजह से ब्लड वेसल में आके वो रुक गया, ठीक है, उसमें उसने आके वो पाथवे को वो ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो आगे नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से उस पर्सन को क्या आ जाएगा, ब्लड फ्लो के रिड्यूस हो जाने की वजह से उसे इस्कीमिक स्ट्रोक आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक की। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कैसे फॉर्म हो रहा है, थ्रोम्बस होने की वजह से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो सेरेब्रल आर्टरी, सेरेब्रम के लिए जो आर्टरीज जाती हैं उसको जाके ये ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग जो है वो आर्टरी की डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये थ्रोम्बस जो है वो फॉर्म कर देगा और ये क्या करेगा, उस आर्टरी को जब ये ब्लॉकेज कर देगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सन को स्ट्रोक आने के चांसेस हो जाते हैं। थ्रोम्बोटिक और जो इस्कीमिक स्ट्रोक रहता है ये समथिंग जो है ये एक दूसरे के सिमिलर रहते हैं, बट इसमें क्या रहता है, इसमें जो है वो ब्लड क्लॉट जो है थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि सेरेब्रल आर्टरी के अंदर देखने के लिए मिलता है। और ये क्यों होता है, ये यूजुअली जो है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से देखने के लिए मिलता है, या वस्कुलर कंडीशन जो ऐसी हो जाती है, कुछ नैरोइंग ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है, वहाँ पे थ्रोम्बस जो है वो फॉर्म हो रहा है, तो उनकी वजह से जो कुछ ऐसी कंडीशंस होती है उनकी वजह से देखने के लिए मिलता है। और जैसे समटाइम्स जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अगर किसी पर्सन को हो रही है तो वहाँ पे जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस अगर हो रहा है, उसकी हार्डनिंग है आर्टरी के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो क्लॉट जो है वो ट्रैवल करता हुआ कहाँ पहुँच गया, ब्रेन में पहुँच गया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्बोलिक स्ट्रोक की। एम्बोलिक स्ट्रोक क्या आता है, इसमें क्या करेगा, एम्बोलस जो है वो फॉर्म होता है और ये क्या करेगा, एम्बोलस जो है वो कोई भी अनदर पार्ट जो है बॉडी में ट्रैवल करके जाएगा और ये क्या करेगा, ये उसको ये ब्लॉक कर देगा और सेरेब्रल आर्टरी जो है उसमें ये चला जाएगा, जो सेरेब्रल के लिए आर्टरीज आ रही हैं, ठीक है, इसमें कोई भी एयर का जो बबल है वो जो है वो जाके उसमें लोड हो जाएगा और आर्टरी को जाके ये ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ पे वो सडन ब्लॉकेज देखने के लिए मिलेगा और इश्चीमिक होने की वजह से जब ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे इश्चीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से एम्बोलिक स्ट्रोक आ जाएगा पर्सन को। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट इश्चीमिक अटैक। ट्रांजिएंट इश्चीमिक अटैक क्या रहता है, इट इज़ टेम्पररी डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एंड ऑफन कॉज बाई ब्रीफ क्लॉट। इसमें क्या हो रहा है, टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम के लिए जो है उसको वो हुआ, सडन डिस्ट्रप्शन हुआ ब्लड फ्लो का, जो जा रहा था नॉर्मली ब्लड फ्लो, और वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होने की वजह से या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होने की वजह से, इश्चीमिक होने की वजह से पर्सन को क्या हुआ, ट्रांजिएंट इश्चीमिक अटैक आ गया, मतलब मिनी स्ट्रोक जो है वो आ गया। सिम्टम्स इसके जो रहेंगे थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, लेकिन कुछ मिनट्स बाद में ये, कुछ आवर्स बाद में ये रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये क्या हो सकता है, ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि पर्सन को इन फ्यूचर भी स्ट्रोक देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमोरेजिक स्ट्रोक की। हिमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, ये कहाँ रहता है, ये ब्लड वेसल्स में रहता है और ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स जो है वो क्या करती है, ब्रेन के अंदर जो है वो रप्चर हो जाने की वजह से ये हो जाता है, जिसको हम इंट्रासेरेब्रल हेमरेज भी बोलते हैं। मतलब से इंट्रासेरेब्रल रीजन में क्या हो गया, सेरेब्रल रीजन के अंदर जो है हिमरेज हो गया, मतलब वहाँ पे ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो गई और वहाँ पे जो भी सराउंडिंग टिश्यूज़ वगैरह थे, ब्रेन सबएक्यूरेनाइड मतलब जो एरिया था, वहाँ पे भी क्या हो सकता है, वहाँ पे हेमरेज हो सकता है। दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन और वीकेंड वेसल्स वॉल। ये क्यों हो सकता है, अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर किसी का बीपी जो है वो हाई रहता है बहुत ज़्यादा, तो उसको मेनली जो है वो स्ट्रोक आने की, हेमरेजिक स्ट्रोक आने के मेनली चांसेस जो हैं वो रहते हैं। और उसकी क्या कर जाती है, जो वो होती हैं वेसल्स जो होती हैं, अगर उसकी वीकन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, इसके रप्चर होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से उसको हीमोरेजिक स्ट्रोक जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका पैथोलॉजी का, स्ट्रोक की। तो इसकी ग्रॉस पैथोलॉजी क्या होगी, ब्रेन एरिया जो भी होगा वो क्या दिखाई देगा, अफेक्टेड दिखाई देगा। अगर यहाँ पे कोई भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है या फिर कोई भी इम्बोलस फॉर्मेशन है, कुछ भी है वहाँ पे, तो अगर या फिर आर्टरी वगैरह जो है वो नैरो है या ब्लड वेसल्स में कोई भी रप्चर वगैरह है, तो वो ब्रेन एरिया जो है वो अफेक्टेड दिखाई देगा। वहाँ पे हेमरेज दिखाई देगा और इन्फ्रैक्शन जो है वो टिश्यू का डेथ होने लगेगा, वहाँ पे वो देखे जाएंगे ईजिली तरीके से। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी की। वहाँ पे क्या होगा, माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो क्या दिखेगा, वहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं हम वहाँ के, वो क्या करने लगेंगे, डैमेज करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसने क्या कर दिया, ब्लड वेसल्स जो है उसमें कोई ना कोई क्लॉट जो है या थ्रोम्बस जो है वो फॉर्म हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो सही तरीके से नहीं पहुँच पा रही है। ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है तो वो वहाँ पे क्या होगा, टिश्यूज़ जो है, जब ब्लड ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो इश्चीमिक कंडीशन होने लगेगी, वहाँ के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वो टिश्यू क्या करने लगते हैं, डेथ करने लगते हैं। साथ साथ में वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज भी सेल्स के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलता है।